Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscribers. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss assignment 2 of business analytics and data mining modeling using R. And I will upload this solution on my YouTube channel. Here is my YouTube channel. So please like and comment on wrong answer and also subscribe my YouTube channel. Let's discuss the today's topic. Here is the slides for the today's session. So here first question is which of the following is true about डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्या सही है इसमें, तो डेटा रॉ डेटा पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, रॉ डेटा इज द डेटा obtained after executing the प्री प्रोसेसिंग स्टेप। तो ये पूछ रहे बता रहा है इसमें कि रॉ डेटा जो होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग प्री प्रोसेस होता है, ये फॉल्स होता है। और प्री प्रोसेस डेटा इज ओरिजिनल डेटा फ्रॉम द डेटा, ये भी गलत है। रॉ डेटा इज द मेन सोर्स ऑफ डेटा, ये सही है। इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखा हूँ। रॉ डेटा इज ए ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डेटा दैट कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्स सच एज सर्वेस, एक्सपेरिमेंट एंड डेटाबेसेस। Raw data is considered as a main source of data because it is original form of data and contains all the information collected from the data source। तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। गाइज आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम है AI बाई आकाश, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट डेटा पार्टीशनिंग। तो डेटा पार्टीशनिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। डेटा पार्टीशनिंग जो होता है, डेटा पार्टीशनिंग of data set into 2 or 3 parts can solve this problem। तो data partitioning is a process of dividing the data sets into 2 or more subset of different purpose। One common use of data set partitioning is to split the data into training and testing sets। The training set is used to build model while test set is used to evaluate the performance of the model। And the another common use of data sets partitioning is split the data into training, validation and testing sets। The training set is used to build the model and the validation set is used to tune the hyperparameter of the model, and the test data set is used to evaluate the performance of the model। So conclusion क्या होता है, while partitioning can help to addressing bias and improving the model performance, it is not used for specifically data visualization। यहाँ पे ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे रखा है कि पार्टीशनिंग हेल्प्स एड्रेसिंग बायस एंड इन द मॉडल, तो ये ट्रू है। यहाँ पे पार्टीशनिंग क्रिएट्स मल्टीपल सबसेट ऑफ डेटा विच कैन बी यूज फॉर डेटा विजुअलाइजेशन, ये बिल्कुल ही फॉल्स है। यहाँ पे अभी हम एक्सप्लेनेशन में समझा था। पार्टीशनिंग कैन बी यूज टू क्रिएट वैलिडेशन सेट एंड देन यूज फॉर फाइन ट्यूनिंग एंड इम्प्रूव द मॉडल, ये ट्रू है। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statement indicate the true advantage of using panel data over pure cross-sectional or pure time series data? तो पैनल डेटा पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, पैनल डेटा कैन बी यू कैन मॉडल बोथ the common and individual differences in the population। सेकंड ऑप्शन समझते हैं। यहाँ पे पैनल डेटा packs more information and variability than pure cross sectional और प्योर टाइम सीरीज डेटा। तो पहले समझते हैं पैनल डेटा क्या होता है। पैनल डेटा इज ए टाइप ऑफ डेटा डेट कंबाइन बोथ क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा। तो ये दोनों को कंबाइन करता है, क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज डेटा को, एंड प्रोवाइड मोर कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ पॉपुलेशन एंड फिनोमिना ऑफ आइदर ऑफ दिस डेटा टाइप्स along। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू है बिकॉज पैनल डेटा अलाउ द एनालिस्ट and the model both common trends and individual differences in the population and providing more nuanced understanding of the data। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे प्योर, सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है बिकॉज पैनल डेटा पैक्स मोर इंफॉर्मेशन एंड वेरिएबिलिटी कंपेयर टू प्योर क्रॉस सेक्शनल और प्योर टाइम सीरीज डेटा। दिस इज बिकॉज panel data provide multiple observation
of the same individual or unit over the time, allowing the for the examination of both within the unit and between unit variability. इसका स्टेटमेंट वन और टू दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन गाइस समझते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज द आउटकम ऑफ डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्रिपरेशन स्टेप्स। तो पहला ऑप्शन है रॉ डेटा। रॉ डेटा तो हम लोग सभी से ओरिजिनल डेटा सेट होता है। प्री प्रोसेस डेटा, तो ये प्री प्रोसेस डेटा सेट ट्रू हो गया। यहाँ पे समझते हैं क्लीन डेटा क्या होता है और डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप में क्या होता है। Data cleaning and data preparation step are often the first stage of data analysis process and involves cleaning, transforming, and organizing the raw data into format that is ready for further analysis. The outcome of this step is pre-processed data. यहाँ पे second option pre-processed data correct है, which is cleaned and transformed the version of the raw data that has been made ready for further analysis. और फिर यहाँ पे प्री प्रोसेस डेटा स्टेपली हैज ए मिसिंग वैल्यू फील्ड इन आउटलायर रिमूव। जिसमें मिसिंग वैल्यू होता है प्री प्रोसेस डेटा में, उसको फील्ड कर देते हैं, जैसे मीन मीडियन मोड के थ्रू फिल कर सकते हो। और आउटलायर इसमें रिमूव होता है। डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट आर स्टैंडर्ड आफ्टर। ये जो प्री प्रोसेस डेटा होता है, ये सब इनका ये फीचर्स हैं। Pre-processing steps are designed to ensure that data is consistent and usable format and ready for analysis. And this pre-processed data can then be used for subsequent step like data exploration, modeling and visualization. इसका आंसर हो गया गाइस, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आप लोग को जो आंसर रॉन्ग लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे समझते हैं, when the dependent variable is restricted to certain range of value while independent variables are allowed to have their corresponding value and the step are most accurately described। तो इसका आंसर तो सेंसरिंग होगा। आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर क्यों सेंसरिंग होगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो इसका आंसर सेंसरिंग हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन समझते हैं, इसको एंड में देखता हूँ फिफ्थ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सिक्स्थ क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर एग्जीक्यूटेड इन द डेटा एक्सप्लोरेशन फेज। डेटा एक्सप्लोरेशन फेज में कौन कौन सा स्टेप्स होता है। तो मेन एक्टिविटी ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन फेज इंक्लूड्स free from exploration data. This involves reviewing and visualizing the data in different way to get general understanding of its distribution pattern and relationship between the variables। इसका आंसर ये ट्रू है पहला, इसका आंसर ये हो गया, ये करेक्ट है। फिर ऑप्शन प्लॉटिंग द वेरियस डेटा विजुअलाइजेशन, दिस इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ग्राफ चार्ट प्लॉट टू हेल्प आइडेंटिफाई ट्रेंड्स पैटर्न एंड आउटलायर इन द डेटा। ये भी आंसर करेक्ट है, ट्रू है भी है। तो प्लॉटिंग द वेरियस डेटा विजुअलाइजेशन टू शॉर्टलिस्ट द डेटा माइनिंग टेक्निक टू बी यूज्ड, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, आइडेंटिफाइंग बीन साइज, this involves dividing the range of value of continuous variable into set of interval or bins converted into categorical variable. This is often done to reduce the complexity of data and make easier to visualize। तो भी आंसर थर्ड भी आंसर इसका ट्रू हो जाएगा, आइडेंटिफाई बीन साइज टू कन्वर्ट कंटिन्यूस वेरिएबल इनटू कैटेगरिकल वेरिएबल। इसका आंसर ये भी सही है, तो इसका आंसर हो गया ए बी सी, तीनों करेक्ट है। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल सूट टू कंपेयर and distribution of more than one group of data। This is which of the following is best suited to compare the distribution of more than one group in the data। तो पहला ऑप्शन है बॉक्स प्लॉट, सेकंड हिस्टोग्राम एंड थर्ड ऑप्शन है लाइन ग्राफ। तो एक एक के बारे में समझते हैं कौन क्या करता है। जैसे फर्स्ट में समझते हैं बॉक्स प्लॉट इज द बेस्ट सूटेड टू कंपेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
more than one group in the data because they provide a clear visual representation of the distribution of value of each group including the median, quartiles and outlier. This information can be you compare easily between groups and allowing for quick and effective comparison. Additionally, box plot can display multiple groups in a single chart, make it easier to see patterns and or relationship between the groups. And the other hand, histogram and line graph are not well suited for comparing multiple groups because they do not provide as much detail about the distribution of the values and can more difficult to interpret when multiple groups are displayed on the same chart. तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स प्लॉट इसका ट्रू है बाकी फॉल्स है तो इसका ऑप्शन हो गया ए और यहाँ पे भी नीचे एक और एक्सप्लेनेशन है बॉक्स प्लॉट इज ए आइडियल फॉर कंपेयरिंग distribution because the center spreads and overall range are immediately apparent. इसका आंसर हो जाएगा बॉक्स प्लॉट. एट्थ क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन. तो पहला ऑप्शन देखते हैं बॉक्स प्लॉट आर यूजफुल अंडर टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड मिसिंग वैल्यूज. तो ये आंसर ट्रू लग रहा है बिकॉज जो और सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बार ग्राफ आर नॉट most accurate description of time series data and line graph are most commonly used to chart type for time series data as they are effective in showing the trends and pattern in the data over the time as well as any fluctuations or changes in the data. Bar graph on the other hand more appropriate to compare value of different category and groups. तो इस ये जो ये बार ग्राफ है यहाँ पे ये बार ग्राफ किसके लिए होता है कंपेयर होता है अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप्स. तो इस तो आंसर फॉल्स हो गया. फिर लाइन ग्राफ इज नॉट सुटेबल फॉर टाइम सीरीज. बिल्कुल फॉल्स है इसका आंसर. अपन डिटेल में समझिए होता है इसके लिए लाइन ग्राफ जो होता है सुटेबल होता है टाइम सीरीज डेटा. तो इसमें रॉन्ग पूछा है तो रॉन्ग आंसर क्या हो जाएगा बी एंड सी. नाइन्थ क्वेश्चन समझते हैं. व्हाट डज ए लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन सजेस्ट. तो पहला ऑप्शन समझते हैं लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स दैट वैल्यू इन द डेटा सेट्स आर वाइडली स्प्रेड आउट. जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका हमें जो डेविएशन होता है इंडिकेट्स दैट द वैल्यू इन द डेटा सेट्स आर वाइडली स्प्रेड आउट. व्हेन द स्टैंडर्ड डेविएशन इज लार्ज it suggests that there is a greater variability in the value and that some value are far away from mean. जो अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ होती है यहाँ पर मीन होता है तो अगर हम ज़्यादा अगर इसका डेविएशन होगा तो ये ज़्यादा वेरी करेगा. तो यही इसमें दे रखा है. It suggests that greater variability in the value and the some value are far away from the mean. This make the mean is less reliable measure the central tendency in such cases and it is significantly influenced by the outlier or extreme value. In contrast, when the standard deviation is small, the value are clustered and more closely around the mean, making accurate and measure the central tendency of the data. इसका ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन हो जाएगा the value is are widely distributed and the mean may not be reliable measure the central tendency. तो इसका आंसर हो गया ए. टेंथ क्वेश्चन समझते हैं गाइस. लास्ट क्वेश्चन. हिस्टोग्राम लाइन चार्ट एंड स्कैटर प्लॉट आर ऑल टाइप ऑफ. पहला ऑप्शन है 2D ग्राफ, सेकंड ऑप्शन है 1D ग्राम डायग्राम एंड थर्ड ऑप्शन है 3D डायग्राम. तो इसमें समझते हैं हिस्टोग्राम line chart and scatter plots are all type of 2D diagrams. They are called 2D because they represent data on a two-dimensional planes, one with the x-axis representing one variable and y-axis representing the another variable. In the histogram, data is represented by bar with the height of the bar indicating the frequency of the value in a certain range. In the line
chart and the data points are connected by the lines connect creating the continuous representation of trends and the pattern in the data. And the third is a scatter plot. Individual data points are represented as a dots, allowing for relationship between the two variables to visualize. And this 2D diagram is useful for exploring and visualizing data as well as communicating inside the finding to our other. इसका आंसर हो गया 2D। तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना जो आप लोग का आंसर गलत लगेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल का नाम है AI बाई आकाश, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।